नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर एक अधिवक्ता से मुलाकात कर रहे हैं। तो देखेंगे इसमें कुछ एजुकेशन की बात करेंगे, कहाँ से इन्होंने शिक्षा दीक्षा लिया और किस तरह से इस वकालत फील्ड में ये अपना सोच रहे हैं, करना चाह रहे हैं लाइफ के बारे में। तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे इनसे। तो आप लोग भी एक आप बीती की तरह समझिए कि एक अधिवक्ता के जीवन में किस तरह से लाइफ में क्या क्या चीजें आती है, उसी प्रकार का ये इंटरव्यू रहने वाला है। तो हम चाहेंगे, आप हैं सुरेंद्र सरोज जी, तो हम चाहेंगे सर आप अपना नाम और परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार, मैं सुरेंद्र सरोज एडवोकेट जी। दीवानी कचहरी आजमगढ़। मैं अपनी एजुकेशन की बात करूं तो मैं बीए सिविल नेशनल कॉलेज आजमगढ़ से किया जी। उसके बाद मैं लॉ के लिए जो है बीएचयू यूनिवर्सिटी से लॉ किया जी। लॉ करने के बाद मैं कंपटीशन में था जी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गया तैयारी करने के लिए। इलाहाबाद जी। तैयारी करने के दौरान जो है मेरा एपीओ प्री में हुआ था। अच्छा, एपीओ प्री में हुआ था, तो उसके लिए मैं तैयारी किया, लेकिन मेरा मेंस नहीं हो पाया। जी। तो उसके बाद मैं जो है बीएड भी किया उस दौरान। अच्छा। बीएड मैं मथुरा से किया। बीएड में भी मैं टीचर के लिए कई बार अप्लाई किया। टेट में लगभग 7 बार पास हूँ। अच्छा। 7 बार क्वालिफाइड हूँ, लेकिन मेरिट मेरी थोड़ा कम थी, इसकी वजह से टीचर में मेरा नहीं हो पाया। जी। तो मेरे पास एक लॉ की डिग्री है, तो मैं फील्ड जो है वकालत पे चुना। भाई समय से शादी भी हो गई जी, तो भार बढ़ा, परिवार का जिम्मेदारी बढ़ी, तो लॉ फील्ड में आया। तो भाई कुछ खर्च वर्च भी तो परिवार का चाहिए जी। तो उसमें लग गया, लॉ में लगा हूँ। यहाँ पे प्रैक्टिस में से चल रही है मेरी प्रैक्टिस। जुडिशरी का भी आपने एग्जाम? हाँ, जुडिशरी में दिया। कितने अटेम्प्ट? 4 अटेम्प्ट दिया, जिसमें मतलब मेंस कभी हो नहीं पाया, लेकिन करीब करीब में पहुंच जाता था। 7 नंबर 8 नंबर से मेरा प्री हमेशा रुका है जी। हाँ। फिर उसके बाद अब कंटिन्यू जो है प्रैक्टिस में लगे। आपने कितना समय तैयारी में दिया? तैयारी में तो मैं लगभग 10 में मैं पास आउट हुआ। उसके बाद हाँ कचहरी में आया। उसके बाद कई साल में तैयारी किया जो है। उसके बाद जो है लगभग 2019 से जो है मैं कंटिन्यू जो है जी प्रैक्टिस में हूँ। अच्छा, 19 से आप? हाँ, 19 से रेगुलर हूँ। उसके बाद 10 में पास आउट हुआ था। उसके पहले तो मैं तैयारियों में था जी। हाँ, तो कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो यहाँ पे इस फील्ड को चुनना पड़ा जी। हाँ, तो इतने सालों का आपका अनुभव, नए लोगों को क्या अब तक नहीं हो पाया आपका, तो अब क्या आप संदेश नए बच्चों को देना चाहेंगे? बच्चों को अगर जो लॉ ग्रेजुएट होने के बाद ग्रेजुएट अगर हो गए हैं जी, तो अगर आपका सरकारी जॉब में अगर जुडिशरी में जाने का वो है, तो कम से कम 4 या 5 साल समय दीजिए जी। अगर 5 या 6 साल में नहीं हो रहा है जी, तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इस फील्ड को अगर वकालत चुनना चाह रहे हैं तो जल्द से जल्द जितना आएंगे उतने बेनिफिट। क्योंकि अगर वहाँ 4-5 साल अगर कोई तैयारी करते हैं नहीं हो पाता है, तो फिर हो नहीं पाता है जी हाँ। तो अगर इस फील्ड में आना है तो समय से आइए। अगर टाइम बिता के आएंगे तो यहाँ भी नहीं कुछ कर पाएंगे जी। वो एक एरोगेंस रहता है, हम तो इतना ज्यादा लर्नेट है, और फिर वो जिस तरह से यहाँ जूनियर गिरी करना पड़ता है उस तरह से हो नहीं पाती। तो मुझको मेरा अनुभव ये है कि मैं यहाँ जो कचहरी में आया, लेकिन मुझे लगता है कि मजबूरी में आया, क्योंकि वहाँ हो नहीं पाया। यहाँ टाइम भी हो गया है जी। उस तरह से जो जिम्मेदारियां बढ़ गई हाँ, उस तरह से यहाँ पे जो हम लोग करना चाहिए वो कर नहीं पा रहे हैं जी। क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा गंवा के आए। 10 में पास आउट ही है, जो 19 में हम यहाँ आए कचहरी में कंटिन्यू 9 साल बाद। 9 साल बाद आप यहाँ कचहरी में जो कंटिन्यू हुए। 9 साल तक आपने तैयारी किया? हाँ, 9 साल तक जो है वो तैयारी के, मतलब टीचर लाइन में भी था, थोड़ा बट गया जो है मेरा रूट।
इसकी थोड़ा से भटकाव हो गया। जो टीचर में और स्टूडेंट है जुडिशरी में दोनों में जाने पढ़ाई का में मेन चीज है कि आप भटकाव अगर रखेंगे, जी हाँ ऑप्शन जितने ज्यादा रखेंगे उतने परेशानी बढ़ेगी। जी अगर ऑप्शन अगर कम चुनेंगे तो आप उसको अचीव कर सकते हैं। जी जैसे अगर ला में है तो ला ही में जाइए। जी हाँ, अगर टीचर की लाइन चुन ले तो फिर दिमाग दोनों डाइवर्ट होगा, क्योंकि वैकेंसी इधर भी आ जाती है इधर भी आ जाती है, तो मन दोनों तरफ भटकने लगता है, इसको करें कि इसको करें। तो इसीलिए टारगेट दोनों में एक दिक्कतें होना चाहिए। हाँ, टारगेट एक होना टारगेट चाहिए। एक होना उसके चाहिए। लिए आज वो दौर आ गया है कि लक्ष्य एक हाँ, निर्धारित लक्ष्य करें। अगर सही कई रहेगा, विकल्प आप अपनाएंगे तो हाँ, वहाँ विकल्प चैलेंज की है। वजह से ज्यादातर जो हम जैसे युवा हैं ज्यादा विकल्प की वजह से आज झेल रहे हैं। आज जो लोग, मैं अपने ग्रुप की बात करूं तो मेरे साथी बीएड कई लोग किए जी जिसमें लाख कोई नहीं किया था, तो उनका सिंगल फील्ड था। हाँ, सिंगल फील्ड की वजह से कई लोग, सब लोग हो गए टीचर, कोई टीजीटी में हो गया, कोई प्राइमरी में हो गया। तो हम लोग भी लाइन में थे, ऐसा नहीं 7 बार टेट बगैर कोचिंग वोचिंग में 7 बार टेट सी टेट पास है। दुर्भाग्य से सुपर टेट में 1 नंबर से नहीं पास हो पाया जी। एकेडमिक भी कम था जो है जी, तो उसकी वजह से टीचर में भी नहीं हो गया। अभी भी मैं मान लो यहाँ पे हूँ, फिर भी मैं तैयारी में ही हूँ। अच्छा, टीजीटी एपीओ अभी दे भी रहा हूँ, अभी छोड़ा नहीं, लगा हूँ। तो इस समय क्या जैसे चैलेंज आ रहे हैं कि जैसे आपके बच्चे भी, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है। अच्छा। एक बच्चा है, बच्ची 9th में पढ़ रही है, बच्चा 3री क्लास में है। अब जिम्मेदारी है तो पढ़ाई पे समय जो है जी अब उतना नहीं दे पाते, समय भी हो गया है जी। समय हो जाता है तो पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है, और जिम्मेदारी जब हो जाती है तो भाई ये है कि 2 पैसा कहीं से आए, क्योंकि आज की स्कूल व्यवस्था इतनी महंगी हो चुकी है। हाँ, खर्च जो है इतना बढ़ गया कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए जो है उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो भाई जब कचहरी में है तो कहीं न कहीं कुछ काम दाम के चक्कर में जो है अक्सर ये देखा जाता है, जो लोग कंपटीशन में काफी समय बिताए रहते हैं उनके बच्चे कंपटीशन को जल्दी बीट कर जाते हैं, तो ये हमारा अनुभव। हाँ, इसमें होता क्या है कि जो अगर कंपटीशन दिए है तो बच्चों को गाइड करते हैं ना, जो अपने ऊपर उनकी आप बीती होती है वो बच्चों के ऊपर न ऐसा हो, तो वो एक गाइडलाइन करते हैं ना कि आप इस तरह से स्टडी करिए जी। तो एक प्रॉपर फील्ड उनको मिलता है कि आपको ये करना तो यही करना है जी। अब जैसे हम भटके बच्चों को नहीं भटकने देंगे, कोई न कोई टारगेट उनको देंगे कि भाई तुमको यही करना है, जिसमें उनकी रुचि हो उसी को करने के लिए उनको प्रोत्साहित करिए जी। अपने मन से दबाव बना के कि नहीं तुमको यही करना, ये भी नहीं बच्चों को करना चाहिए, उनकी जो रुचि हो उधर उनको लेके जाइए। चलिए, बहुत ये देखिए उसी का परिणाम हुआ इनका। अपने लल्लू यादव जी हैं, वो काफी कंपटीशन दिए, उनका नहीं हो पाया दुर्भाग्य से, लेकिन उनके बच्चों का बहुत जल्दी और अच्छे पोजीशन पे हुआ। हाँ, मैं लल्लू यादव के विषय में आपके सीनियर भी रहे हैं? अभी मतलब रहा, जूनियरशिप किया जी। तो लल्लू यादव बहुत ही अच्छे कंपटीटर थे जी, यहाँ तक कि वो एचजीएस का इंटरव्यू भी दिए हैं। अच्छा, आईएएस का भी इंटरव्यू दिए हैं। उनका दुर्भाग्य रहा कि वो हो नहीं पाए जी, थोड़ा सा पर्सनालिटी इशू उनके सामने हुआ जी, नहीं तो आज या तो आईएएस होते या एचजीएस बन के, लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन उनके बच्चों पे उनका प्रभाव हुआ जल्दी गाइडलाइन मिली। उनका बच्चा एक जो है मुकेश यादव, या नाम तो हाँ मुकेश यादव क्या नाम है जी, इस समय सीजीएम है जो है महाराजगंज। और उनका बच्चा जो है कंपटीशन के दौर में बहुत ही ब्रिलियंट था। अच्छा, तो उनके बच्चे का जब हुआ था पीसीएसजे में तो उनका जे राजस्थान में भी निकला था, यूपी में भी निकला था, कई जगह निकला, कलकत्ता में भी उनके बच्चे का हुआ था। हाँ, लेकिन उन्होंने प्रेफरेंस दिया यूपी को। अच्छा, उनके 4 बच्चे हैं, चारों ला ही क्षेत्र से जुड़े हैं। अच्छा, चारों बच्चे, 3 बच्चे एलएलएम कर रहे हैं। हाँ, सोचिए कोई आज के समय में सोच रहे हैं कि नहीं हम अपने बच्चों को ला फील्ड में नहीं ले जाएंगे। हाँ, और वो है कि वो ला में ही अपने सारे बच्चों का भविष्य। उसका प्रभाव यही होता है कि अगर परिवार में कोई सदस्य जिस फील्ड में रहता है तो परिवार भी उसी रास्ते चलता है जी।
उसका रीजन, मेरे घर में भी, अपने घर की बात करो तो 4 भाई हैं, चारों लोग मतलब टीचर लाइन के वो थे जी। लेकिन मेरे 2 भाई मतलब टीचर हैं जो है।